गुड मॉर्निंग सभी क्लास 10 के स्टूडेंट्स को। और ये मेरा दूसरा वीडियो है बायोलॉजी का क्लास 10। पहला जो वीडियो था वो सिर्फ क्लास 10 का जो फर्स्ट लेसन है जैव प्रक्रिया या बायोलॉजिकल प्रोसेस या लाइफ प्रोसेस, उसके बारे में इंट्रोडक्शन था। तो फिर से मैं उसको एक बार रिवाइज कराता हूँ आप लोग को कि एक्चुअली इस लेसन में पढ़ना क्या। लेसन का नाम है जैव प्रकट लाइफ प्रोसेस। इसका अर्थ होता है कि जैव प्रकट दो शब्द से बना है। जैव मतलब जो जीव होते हैं, जितने प्लांट एनिमल है वो जीव, और प्रोसेस मतलब प्रक्रिया, मतलब उसके शरीर के अंदर कौन सी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिसके द्वारा जो जीव होते हैं वो जीवित रहते हैं। मतलब जैव प्रक्रियाओं के द्वारा ही कोई भी जीव अपने शरीर को जीवित अवस्था में या लिविंग कंडीशन में बनाया रखता है। क्लियर? तो उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट लेसन में 4 जैव प्रक्रियाएं दी गई। मैंने आपको पहले बताया सिर्फ ऐसा नहीं कि मानव के लिए है या जीव प्लांट के, जितने जीव है सबके लिए है। सभी के शरीर में जैव प्रक्रियाएं या लाइफ प्रोसेस होते रहते हैं। आफ्टर दैट देखिए फर्स्ट लेसन में 4 हैं आपके लाइफ प्रोसेस दिए गए हैं जो आपको हेडिंग के अनुसार पढ़ने हैं। पहला है आपका पोषण, दूसरा है उत्सर्जन, तीसरा है श्वसन और चौथा है आपका परिवहन या परिसंचरण। ठीक है, इंग्लिश में भी इसको जानिए। पोषण को बोलते हैं न्यूट्रिशन। क्लियर? दूसरा है आपका श्वसन जिसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। थर्ड आपका है उत्सर्जन जिसको बोलते हैं एक्सक्रीशन। और चौथा है आपका परिवहन या परिसंचरण जिसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। मैंने आपको इसका अर्थ बताया था कि मतलब इसका अर्थ क्या होता है। एक्चुअली क्लास 10 में क्या होता है, डायरेक्टली पूछा जाता है कि पोषण क्या है, श्वसन क्या है, उत्सर्जन क्या है। ये 4 टॉपिक है, तो इसका परिभाषा आपको जानना चाहिए। तो पहला मैं फिर से आपको रिवाइज करता हूँ। पोषण या न्यूट्रिशन का अर्थ होता है जब कोई भी जीव भोजन को अपने शरीर में बनाता है या बाहर से भोजन को ग्रहण करता है और उस भोजन का यूज करता है अपने बॉडी में, उसको क्या कह दिया गया है, पोषण। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म intake the food or synthesis of the food in their body and also use that food. ओके? दूसरा है आपका श्वसन। श्वसन में मैंने आपको बताया था जब कोई जीव के शरीर में जब वह भोजन से ऊर्जा का निर्माण करेगा। एक्चुअली होता है कि आप कई किताबों में कई डिफिनेशन पाएंगे, तो उसमें कई बुक में आप लिखेगा, मतलब लिखा होगा कि जब जीवों के शरीर में या कोशिका में भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा बनती है तो उस प्रक्रिया को क्या कहा गया है, श्वसन कहा गया है या रेस्पिरेशन कहा गया है। तो आप सिंपल इसको कर सकते हैं कि जब कोई भी जीव के शरीर में ऐसी जो प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव के शरीर में भोजन से ऊर्जा का निर्माण होता है उसको कहते हैं श्वसन। क्लियर? रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस एनर्जी बाय द फूड मटेरियल। क्लियर है? अगला है आपका उत्सर्जन। मैंने आपको बताया था कि सभी जीवों का शरीर कोशिका से बना होता है और कोशिका में ही विभिन्न प्रकार की क्रियाएं कॉन्टिन्यूस लगातार होती रहती हैं। कोशिका में होने वाली सभी क्रियाओं को एक ही साथ कह दिया गया है मेटाबॉलिक रिएक्शन या मेटाबॉलिज्म। क्लियर? मेटाबॉलिज्म, और हिंदी में उसको कहते हैं उपापचयी क्रिया है। उसको क्या बोलते हैं? उपापचयी क्रिया है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कोशिका में बहुत सी क्रियाएं होती है जिसको बोला जाता है मेटाबॉलिक रिएक्शन या उपापचयी क्रिया। लेकिन इसमें दोनों प्रकार के पदार्थ बनते हैं। कुछ आवश्यक पदार्थ बनेंगे जो कोशिका में यूज हो जाएंगे और कुछ ऐसे भी पदार्थ बनेंगे जो कोशिका में यूज नहीं होंगे, वहां उनका कोशिका में कोई उपयोग नहीं है। यदि वो कोशिका में रुके रहते हैं तो हानिकारक है। तो उपापचयी या मेटाबॉलिक रिएक्शन मतलब क्या कि कोशिका में जो क्रियाएं हो रही हैं उसमें जो अनावश्यक पदार्थ या हार्मफुल पदार्थ बन रहे हैं उनको जब कोई जीव शरीर से बाहर निकालता है तब उसको कह दिया गया है एक्सक्रीशन या उत्सर्जन। तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? जीवों के शरीर के द्वारा उपापचयी हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को बोलते हैं उत्सर्जन या एक्सक्रीशन। ओके? लास्ट जो है परिवहन या ट्रांसपोर्टेशन। इसका अर्थ होता है कि कोई भी जीव होता है वो जब उसके शरीर में, हिमालय मानव शरीर है तो इसमें हाथ है, पैर है, सिर है, पूरा बॉडी है, ऐसे प्लांट की भी पूरी बॉडी है। तो किसी भी बहुत से पदार्थों को शरीर के अंदर ही एक जगह से दूसरे जगह ले जाना रहता है। तो बॉडी के अंदर ही, जैसे मान लीजिए पौधे का मैंने उस एग्जाम्पल आपको बताया था कि पौधा मान लीजिए कि रूट के द्वारा क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। रूट के द्वारा, पत्ती के द्वारा वो नहीं लेता है। किसके द्वारा लेता है पानी को? रूट के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया, अवशोषित कर लेता है। फिर वही पानी उसको या वाटर उसको हर जगह चाहिए होता है। फ्लावर में भी नीड है, ब्रांचेस में भी नीड है, पत्तियों में भी नीड है, हर जगह वो पहुंचना रहता है। तो विभिन्न प्रकार के पदार्थों, ऐसे भोजन नॉर्मली पौधों में बनता है, मान ली हर एक भागों में, तो हर एक भागों में बनता तो है लेकिन वह भोजन हर जगह जरूरी है। जड़ में भी आवश्यक है, स्टेम में भी आवश्यक, हर जगह। तो भोजन को या विभिन्न प्रकार के, मैंने आपको एग्जाम्पल सिर्फ बताया कि जल भी हर जगह पहुंचना जरूरी है, ऐसे भोजन भी हर जगह पहुंचना जरूरी है।
तो कोई भी जीव है, मतलब कि कोई पौधा है या कोई जंतु है, उसके भी शरीर में विभिन्न प्रकार के पदार्थों को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना ही क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्टेशन। जैसे ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं कि मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था है कि बाई बस के द्वारा, बाई ट्रेन के द्वारा हम पहुंचते हैं। तो वैसे ही शरीर में भी विभिन्न प्रकार के जो आवश्यक या अनावश्यक दोनों प्रकार के पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का वर्क जो होता है उसी को क्या दिया गया है, ट्रांसपोर्टेशन। क्लियर है? तो आज ये मैंने आप लोग फिर से एक बार सुन लीजिए, डायरेक्टली इसमें प्रश्न पूछता है कि 4 आपको पढ़ना है। ठीक है, पहले आपको जैव प्रक्रम मालूम होना चाहिए। जैव प्रक्रम ऐसी जीवों का ऐसा प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने शरीर को जीवित अवस्था में बनाए रखते हैं, उसको जैव प्रक्रम कहते हैं। कौन कौन से, बहुत से हैं इसमें, लेकिन आपको क्लास 10 में 5 है टोटल। 4 फर्स्ट लेसन में है। कौन कौन से 4 फर्स्ट लेसन में जैव प्रक्रिया में कौन कौन से है आपका पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और परिवहन। क्लियर है? थर्ड लेसन जो है आपका जीव जन्म कैसे करते हैं या जनन, वो रिप्रोडक्शन, ये भी जैव प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव संतान उत्पन्न करता है, अपने ऐसा संतान उत्पन्न करता है, तो उसको कहा जाता है रिप्रोडक्शन या प्रजनन या जनन। ये आपका थर्ड लेसन है। तो टोटल जैव प्रक्रम से आपके 2 लेसन कवर हुए। क्लियर? फर्स्ट लेसन एंड थर्ड लेसन। फिर से आज मैं आप लोग को बताऊंगा सिर्फ इसके बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में। तो आप ये कुछ डिटेल मैंने लिख दिया है कि जिससे आप ये इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट इसका लेकर तो इसमें कुछ पॉइंट है जिसको आपको लर्न करना चाहिए। मान लीजिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है या 1 नंबर का प्रश्न है, वो आपको हेल्प करेगा और एक क्लियर कॉन्सेप्ट आपको देगा कि पोषण में क्या क्या पढ़ना है। अंडरस्टैंड? फिर देखिए इसको समझने का प्रयास करिए। पोषण मैंने आप लोग को बताया, इसकी परिभाषा आपको मालूम होनी चाहिए। पोषण का अर्थ है कि कोई भी जीव जब भोजन को ग्रहण करेगा या अपने शरीर में बनाएगा भोजन को और उसका यूज करेगा, उसको क्या क्या दिया गया है, पोषण। Nutrition is the process by which organism produce food or synthesis food and as well as use this food. Okay? अब ये कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। पूछे कि पोषण क्या है, डिफिनीशन पोषण क्या है, तो परिभाषा लिखनी है। पूछे पोषण कितने प्रकार का, तो 2 प्रकार का। एक है स्वपोषी पोषण, दूसरा है परपोषी पोषण। ठीक है? स्वपोषी पोषण को अंग्रेजी में बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्लियर? ऐसे ही आपका दूसरा जो पोषण है उसको बोलते हैं परपोषी पोषण या विषम पोषी पोषण। देखिए सब अलग अलग पूछ सकता है, तो आप दोनों परपोषी पोषण को भी क्या बोलते हैं, विषम पोषण। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्लियर? 2 टाइप का। पूछे पोषण कितने प्रकार का, तो 2 प्रकार का। कौन कौन सा? स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण। क्लियर है? अच्छा, इन दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस ये है, पूछे कि स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण में अंतर क्या है, तो आप बताएंगे स्वपोषी पोषण में क्या होता है कि कोई भी जीव सरल पदार्थों से, सिंपल मटेरियल से अपना भोजन बना लेता है। ठीक है? परपोषी पोषण में क्या होता है कि जीव अपना भोजन नहीं बना पाता है सरल पदार्थों, वो भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है, डिपेंड रहता है। ठीक? तो ऐसा पोषण जिसमें कोई भी जीव अपना भोजन सरल पदार्थों से बना लेता है, सिंपल मटेरियल से, उसको बोलते हैं स्वपोषी पोषण या ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। परपोषी पोषण में जीव अपना भोजन सरल पदार्थों से नहीं बना पाएगा, वो भोजन के लिए दूसरे जीवों पर डिपेंड रहेगा, निर्भर रहेगा, उसको क्या बोलेंगे, परपोषी पोषण या विषम या हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्लियर है? हिंदी इंग्लिश दोनों जानेंगे आप, तो आपको आगे की क्लास में, इस क्लास में और आगे की क्लास में प्रॉब्लम। अब देखिए ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मेनली 2 टाइप का होता है। एक होगा फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ANS क्या ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और दूसरा है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फोटोसिंथेटिक जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है वो अगेन फर्दर 2 टाइप का होता है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक दोनों ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, मतलब कि दोनों में सरल पदार्थों से जीव अपना भोजन बना लेगा। ठीक है? लेकिन अब इसमें दोनों में बनाएंगे, लेकिन अंतर क्या है? फोटोसिंथेटिक वाले में क्या होगा कि सनलाइट की नीड होती है, प्रकाश की, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनता है। ठीक है? और इसमें कीमोसिंथेटिक जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, इसमें सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। देयर इज द यूज ऑफ सनलाइट इन फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और देयर इज नो नीड ऑफ सनलाइट। ये क्या कहलाता है? कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। यहाँ पे भोजन सरल पदार्थों से बनेगा, लेकिन यहाँ पे सनलाइट की आवश्यकता नहीं होगी। अच्छा, ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कुछ बैक्टीरियाज में पाया जाता है और किसमें पाया जाता है? ग्रीन प्लांट, जितने भी ग्रीन प्लांट है सब में पाया जाता है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है? तो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हरे पौधों में पाया जाता है और कुछ बैक्टीरिया में। मेनली आपको ये जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, इसमें सिर्फ आपको एक आइडिया, सिर्फ जानकारी चाहिए कि 2 टाइप का होता है, फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक, क्लास 10 में। ठीक है? लेकिन आपको मेन पढ़ना है इसमें फोटोसिंथेसिस के बारे में, यानी कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का कौन सा पढ़ना है, सिर्फ फोटो, ये वाला आपको सिर्फ थोड़ी सी जानकारी आपको चाहिए कि ये भी 2 टाइप का होता है। क्लियर है? अब देखिए आप ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या इसको क्लास 10 में आप कह सकते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो देखिए यहाँ पे आपको पढ़ना क्या है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन।
इसमें आपको पढ़ना है कि फोटोसिंथेसिस के बारे में, क्योंकि जो भी हरे पौधों में होता है मेनली, और हरे पौधे सरल पदार्थों से अपना भोजन बना लेते हैं। क्लियर है? जो हरे पौधे होते हैं वो ग्रीन प्लांट होते हैं, सरल पदार्थों से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बना लेते हैं। उनके न्यूट्रिशन को कहते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और भी कुछ इसमें चीजें जो ऐसे ही अपना मतलब भोजन बना लेते हैं। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली अब आपको यहाँ पे, क्योंकि आप ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं, तो दो तीन मेनली आपको पढ़ना है फोटोसिंथेसिस के बारे में। ग्रीन प्लांट में जो न्यूट्रिशन है वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। कौन सा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अच्छा, अभी तक मैंने आपको क्या बताया, फिर से मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। न्यूट्रिशन या पोषण दो टाइप का। कितने टाइप का? दो टाइप का, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। ये हिंदी में नाम है स्वपोषी, परपोषी या विषमपोषी। क्लियर? फिर ऑटोट्रॉफिक ही से वही मैंने आपको बताया। तो ऑटोट्रॉफिक भी का अर्थ क्या होता है कि वो सरल पदार्थों से जीव अपना भोजन बना लेगा, ठीक है। और हेटेरोट्रॉफिक में क्या होगा, वो सरल पदार्थों से अपना भोजन नहीं बना पाएगा, वो भोजन के लिए दूसरे जीवों पर डिपेंड होगा। क्लियर है? फिर जो ऑटोट्रॉफिक वाला न्यूट्रिशन है, मतलब जब सरल पदार्थों से अपना भोजन बना लेता है जो जीव, वो भी दो टाइप के होते हैं। एक होगा फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दूसरा होगा कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में सनलाइट की नीड होती है, उसकी सनलाइट की उपस्थिति में भोजन बनता है। और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में सिर्फ केमिकल सरल पदार्थों से भोजन बन जाता है, सनलाइट की नीड नहीं होती। क्लियर है? अब यहाँ पे जो आपको मेन पढ़ना है यही वाला ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, फोटोसिंथेटिक ही पढ़ना है। तो पहला इसमें देखिए दो तीन प्रश्न जो बनते हैं। पहला मतलब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है? तो इट इज ए टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक देयर फूड बाय द simple molecules, simple substances. Okay, it is also two type: photosynthetic autotrophic nutrition and chemosynthetic. In the case of the photosynthetic autotrophic nutrition, a type of nutrition in which there is a use of sunlight. An organism produce food by the simple substances and simple molecules. In the other hand, chemosynthetic autotrophic nutrition is also type of autotrophic nutrition in which organism produce food by the simple molecules but there is no use of sunlight. अब मैंने कुछ एग्जांपल ले दिया है। ये वाला होगा आपका किसमें? ग्रीन प्लांट में कुछ बैक्टीरिया, और ये जहाँ पे कीमोसिंथेटिक वो सल्फर बैक्टीरिया, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रो बैक्टीरिया, सभी बैक्टीरिया का नाम। उस दिन कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किसमें पाया था? तो सब बैक्टीरिया में। एग्जांपल क्या है? सल्फर बैक्टीरिया, नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया, नाइट्रो बैक्टीरिया। क्लियर? अब ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में, कितने टाइप का होता है, किसमें होता है, क्लियर, और इसका मतलब क्या होता है। फिर आपको जानना है फोटोसिंथेसिस के बारे में, ठीक है। अब पूछ दे कि मेनली आपको पढ़ना है ग्रीन प्लांट में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्यों पढ़ना है क्लास 10 में, कि ग्रीन प्लांट में कैसे होता है। वो कौन सा ग्रीन प्लांट में कौन सा न्यूट्रिशन है? ऑटोट्रॉफिक। कौन सा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्लियर? फिर आपको इसमें क्या जानना है स्टूडेंट, कि पूछता है कि फोटोसिंथेसिस क्या है, तो आप इसकी एक डिफिनेशन याद कर सकते हैं। फोटोसिंथेसिस में तीन चीजें आपको लर्न करनी है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में या फोटोसिंथेसिस में। पहला कि फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है, डिफिनेशन क्या होता है। तो आप बताएंगे कि फोटोसिंथेसिस ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे अपना भोजन सरल पदार्थों से बना लेते हैं सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है। ये आप कह सकते हैं फोटोसिंथेसिस इज ए प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट प्रोड्यूस फूड बाय द सिंपल मॉलिक्यूल्स और सिंपल सबस्टेंसेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्लियर? ये डिफिनेशन आपको याद कर लेना है। फिर आपको क्या करना है, फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन डायरेक्टली आपको याद करना है, ठीक है। आपको पूरा नंबर या मान लीजिए चाहिए जितने भी नंबर का पूछा है, तो देखिए आपको कम पढ़ना है और सॉलिड पढ़ना है, कि जो आप लिख रहे हैं और उसमें आपको पूरा नंबर मिल जाए। तो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन भी आपको याद करना है। 6CO2 12H2O, एरो लगाएंगे, एरो के ऊपर या नीचे सनलाइट और क्लोरोफिल लिख देंगे। फिर C6H12O6, ये ग्लूकोज है या फूड बन जा रहा है, और 6H2O, ये क्या है? 6H2O और 6O2। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड इन हो रहा है और कौन सी गैस बन रही है? ऑक्सीजन। और क्या है? ये फूड है जो ग्लूकोज C6H12O6 है। देखिए ये दोनों सिंपल मटेरियल्स है, CO2H2O, और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फूड बन जाए, जटिल फूड बन जाए। क्लियर है? तो तीन चीजें याद करनी है आपको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में। पहला याद करना है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का डिफिनीशन, फिर फोटोसिंथेसिस, क्योंकि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा ही हो जा रहा, तो फोटोसिंथेसिस भी आपको जानना है। तो फोटोसिंथेसिस ये प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट प्रोड्यूस देयर ओन फूड बाय द सिंपल मॉलिक्यूल्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। वो लिख लिया आपने डिफिनेशन, फिर आपने तुरंत रिएक्शन लिख दिया। 6CO2 12H2O, एरो लगाएंगे, क्लोरोफिल और सनलाइट लिखेंगे, फिर लिखेंगे C6H12O6 मीन्स ग्लूकोज या फूड इसको लिख सकते हैं, प्लस 6H2O और प्लस 6O2।
क्लियर। फिर आपको एक फिगर बना देना है। फिगर मैं आप सिंपल छोटा सा बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए। मान लीजिए आपने इसे प्लांट बनाया, इसको आप बड़ा बना सकते, पत्ती आपने दिखा दिया, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या दिया, सन बना दिया ऐसे, और इसमें दिखा दिया अपने एरो, देखिए सनलाइट से ऊपर है, ठीक। और यहाँ पे रूट आपने बना दिया, अब रूट से क्या कर रहा है, प्लांट H2O ले रहा है। और यहाँ पे आपको इंडिकेट क्या कर रहा है, सन, यहाँ पे ग्रीन, ऐसे लिख देंगे ग्रीन पार्ट, कौन सा पार्ट, ग्रीन पार्ट। और यहाँ पे फिर यहाँ पे देखिए गैसों का एक्सचेंज क्लियर आपको लिखना है कि फोटोसिंथेसिस में कौन सा इन होता है गैस, CO2, और कौन सा आउट होता है, O2। क्लियर। ये इसको आप लिख सकते हैं, इट इज द फिगर ऑफ द फोटोसिंथेसिस, ठीक है। या फोटोसिंथेसिस को प्रदर्शित करता हुआ एक फिगर, क्लियर। तो तीन चीजें आपको जाननी है, क्या क्या, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दो टाइप का। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है जब जीव सरल पदार्थों से अपना भोजन बना लेते हैं, क्लियर। दो टाइप का, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और कीमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी सिंपल मटेरियल से बनाएगा फूड, लेकिन वो सनलाइट की उपस्थिति में। कीमोसिंथेटिक में सनलाइट की नीड नहीं है, सिर्फ सनलाइट के एब्सेंस में भी वो भोजन बन सकता है, क्लियर। और फोटोसिंथेसिस क्यों पढ़ना है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस जब होगा तभी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होगा, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो फोटोसिंथेसिस की डिफिनीशन, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म और ग्रीन प्लांट प्रोड्यूस देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लियर। अब यहाँ पे फिर मैंने आपको बताया कि रिएक्शन भी याद करना है आपको, और तीसरा एक फिगर बनाना है फोटोसिंथेसिस का, ठीक है। यदि आपको फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पूछा तो इतना आप लिख दे रहे हैं, आपको नंबर मिल जाए। अब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है स्टूडेंट, यहाँ पे आपको, अच्छा मैं आपको टोटल पहले ये न्यूट्रिशन बता देता हूँ, फिर इसको डिटेल में आपको क्लियर हो गया। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन कितने टाइप का, दो टाइप का, ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक। ये मैंने ऑटोट्रॉफिक आपको पूरा कंप्लीट कर दिया, ठीक है। ये उतना इसका जरूरत नहीं है, आपको मेन पढ़ना यही है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस ही पढ़ना है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फिगर बनाइए प्लांट का, ग्रीन प्लांट लीफ वगैरह दिखाइए, उसमें सनलाइट दिखाइए, उसमें आफ्टर दैट क्या दिखाएंगे, CO2 इन हो रहा है पौधे से, O2 आउट हो रहा है, और ग्रीन प्लांट जो हरे भाग में पत्तियां वगैरह उसमें भोजन बन जा रहा है, क्लियर है। और यहाँ पे रिएक्शन भी आपको कभी कभी सिर्फ रिएक्शन पूछ देगा, रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो याद करिए डायरेक्टली इसमें ये लिखना फोटोसिंथेसिस के बारे में, क्लियर। अब यहाँ पे दूसरा जो न्यूट्रिशन है वो कौन सा है, हेटरोट्रॉफिक, क्योंकि हम सभी जीवों के बारे में बात कर रहे हैं ना, ये जैव प्रकरण है, सिर्फ एक ही जीव के बारे में नहीं, तो न्यूट्रिशन सभी जीवों में होता है, सबको लेके चलना। फिर यहाँ पे परपोषी या विषमपोषी हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसमें क्या है कि सरल पदार्थों से भोजन नहीं बना पाएगा जीव, वो क्या करेगा, भोजन के लिए दूसरे जीव पे डिपेंड रहेगा, या सड़े गले जो जीव है उनसे भोजन लेगा, या किसी जीव को खाएगा डायरेक्टली, अंडरस्टैंड। कई ये अब देखिए इसमें नारंगी, अभी हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पूछे क्या है, फिर के टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक देयर ओन फूड बाय द सिंपल मटेरियल्स, फॉर द फूड दे डिपेंड्स ऑन अदर, ये दूसरे पर डिपेंड रहता है, क्लियर। अब ये भी कई टाइप का होता है, मेनली तीन टाइप का है। तो पहला क्या है, सेप्रोफाइटिक, देखिए यहाँ पे लिखा है क्या, सेप्रोफाइटिक, मैंने छोटा है क्योंकि इतना बोर्ड में आ नहीं जाता, और ये नॉलेज टोटल आपको इकट्ठा चाहिए, तभी आपका माइंड काम करेगा कि क्या डिफरेंस है, कितने टाइप का होता है। अलग अलग होगा तो आप भूल जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए इसको आप इकट्ठा फ्लो चार्ट बनाइए और इकट्ठा मतलब जानने का प्रयास करिए, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। तो यहाँ पे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आपका मेनली तीन टाइप का है, यहाँ पे मैंने 5 टाइप का लिख दिया कि पूरा आपका कवर हो जाएगा, कुछ भी पूछेगा तो इससे एक नंबर का प्रश्न मल्टीपल चॉइस हो तो सभी चीजें इसमें आ जाएंगी क्लास 10 के लेवल से। तो सेप्रोफाइटिक देखिए, अब यहाँ पे ये वाला, इस वाले न्यूट्रिशन में क्या था कि सरल पदार्थों से भोजन बना ले रहा था जी, इसमें क्या है, सरल पदार्थों से भोजन नहीं बना पाता है। हेटरोट्रॉफिक में वो भोजन के लिए दूसरे जीव पर डिपेंड रहता है, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, अब पूछेगा हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ये टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, दे डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर द फूड, क्लियर। अब ये कितने टाइप का होता है, पहला सेप्रोफाइटिक, इसमें सेप्रोफाइटिक को हिंदी में बोलते हैं मृतोप जीव, नाम से ही क्लियर है। अब इसमें कोई भी जीव होगा वो सड़े गले पदार्थों से, डेड और डिकेइंग मटेरियल से भोजन लेगा। डेड और डिकेइंग जो ऑर्गेनिज्म की अवशेष होते हैं, मतलब कोई पौधा या जंतु का डेथ हो गया है, वो उसकी बॉडी सड़ गल रही है तो उससे भोजन लेगा, इसको बोलते हैं सेप्रोफाइटिक। जैसे दे गेट फूड, अब सेप्रोफाइटिक को कैसे लिखेंगे इस तरीके से, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, ये टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, ये टाइप ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म गेट फूड फ्रॉम द डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, क्लियर। इतना है आपको। अब एग्जांपल आपको जाना है, जैसे मशरूम फंजाई, मशरूम भी टाइप का फंजाई है, तो ये पॉपुलर एग्जांपल इसको। तो ये फंजाई और मशरूम जो होते हैं, जब देखते हैं ना कि पौधे वगैरह सड़ जाते हैं, पुआल वगैरह, तो उनका डेड और डिकेइंग बॉडी है, उस पर वो उग जाता है, तो भोजन उसी से लेते हैं।
क्लियर है। फिर अब दूसरा है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अब पैरासिटिक भी हेटरोट्रॉफिक है का ही टाइप है, तो इसमें क्या लिखेंगे, पैरासिटिक न्यूट्रिशन ये टाइप ऑफ, अच्छा पैरासिटिक को क्या बोलते हैं, परजीवी, परजीवी पोषण, ठीक है। तो यहाँ पे परजीवी पोषण में क्या होगा कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन में कि अच्छा यहाँ पे क्या था कि सड़े गले जो जीवों के अवशेष हैं मृत हो जाने के बाद उनसे भोजन लेता है। इसमें क्या होगा कि वो जीवित जीवों से, चाहे पौधा हो या जंतु हो, उससे भोजन कोई जीव ग्रहण करेगा, तो उसको बोलेंगे परजीवी, ठीक है। डिफरेंस दोनों का समझ में आया। इसमें सड़े गले जीवों से मरने के बाद कोई पौधा या जंतु हो जब उसका डेथ हो जा रहा है तो उससे भोजन ग्रहण करेगा, तो सैप्रोफाइटिक। अब यहाँ पैरासिटिक में क्या होगा कि भोजन ग्रहण करेगा जीवों से, लेकिन वो जीव कैसे कंडीशन में चाहिए, लिविंग कंडीशन, लिविंग पौधा या एनिमल होगा उससे भोजन लेगा, तो इसको क्या कहेंगे, पैरासिटिक या परजीवी। गेट फूड फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब इसको कैसे लिखेंगे, सिंपल इसी से बनाइए। पैरासिटिक न्यूट्रिशन ये टाइप ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म गेट फूड फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या था, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से लेता है, ठीक है। अब इसमें ऐसे कुछ प्लांट हैं जो पैरासिटिक प्लांट भी होते हैं, ऐसे प्लांट जो दूसरे मतलब जीवित जीवों से वो अपना प्लांट मतलब भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है। प्लांट भी पैरासिटिक होते हैं, तो इसमें तो कुछ एग्जांपल है, बार बार एग्जाम में पूछता है। प्लांट जैसे कस्कुटा एक प्लांट है, तो प्लांट का नाम है जिसको बोलते हैं अमरबेल। ये टोटल पैरासाइट है, मतलब ये टोटली अपने भोजन के लिए दूसरे पौधे पर डिपेंड रहता है, ठीक है। तो अब पूछे टोटल पैरासाइट या पैरासिटिक प्लांट का नाम बताइए, तो कस्कुटा। और फिर मिसलटो दूसरा है, MISTLE मिसलटो जो है, मिसलटो ये आपका एक प्लांट है जिसको पार्शियल पैरासाइट है, मतलब कुछ अपना भोजन बना लेता है और कुछ भोजन के लिए दूसरे जीवों पे डिपेंड है। क्लियर है। तो दोनों का अर्थ समझ में आया। सेप्रोफाइटिक और पैरासिटिक में क्या डिफरेंस है। सेप्रोफाइटिक और पैरासिटिक दोनों हेटरोट्रॉफिक है, तो हेटरोट्रॉफिक मतलब अपना भोजन नहीं बना पाएंगे और भोजन के लिए दूसरे जीवों पे डिपेंड रहेंगे। क्लियर है। सेप्रोफाइटिक का क्या स्पेशलिटी है कि वो अपने भोजन के लिए सड़े गड़े जो मतलब डेड होने के बाद जो प्लांट या एनिमल है उसके सड़े गड़े जो पदार्थ बच रहे हैं उससे भोजन वो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से भोजन वो ग्रहण करेगा। पैरासिटिक में क्या होगा कि वो भी अपना भोजन नहीं बना पाएगा, दूसरे जीवों पे डिपेंड है, लेकिन किस जीवों पे जो लिविंग कंडीशन में है उनसे वो जीवित जीवों से भोजन ग्रहण करेगा, ठीक है। अब इसका एग्जांपल जैसे है लीचेस जो जोक होती है, आप देखते हैं जो जोक होती है जो तालाब में पाई जाती है, बहुत से जंतुओं के बॉडी पे लग जाएगी, ह्यूमन बीइंग गया तो उसके भी बॉडी स्किन पे लग के वो मतलब भोजन मतलब ब्लड को सक करेगी, और जो भी भैंस वगैरह है उसमें, तो ये लीचेस हो गए। फिर टेपवार्म सुफीता कृमि कहते हैं, बॉडी के अंदर पाया जाता है, डेवलप होकर मतलब मानव के शरीर से भोजन ग्रहण करता है। फिर है प्लाज्मोडियम जिसको मलेरिया पैरासाइट बोलते हैं। कौन सा पैरासाइट, मलेरिया पैरासाइट। ये भी प्रोटोजोआ है, एक उसकी है, और ये भी मलेरिया इसके कारण होता है, और ये भी बॉडी से भोजन लिविंग से भोजन ग्रहण करता है, ठीक है। एस्केरिस में, तो ये सब एग्जाम्पल है, ये एनिमल्स है, ये प्लांट है। तो पैरासिटिक प्लांट भी है, पैरासिटिक एनिमल है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, इसको क्लियरली आप लोग लिख सकते हैं, और फिर ये वीडियो देखिएगा तो मैंने सभी चीजों को इसको एक्सप्लेन किया है। अगला क्या है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन इज आल्सो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म इनटेक फूड अनडाइजेस्टेड कॉम्प्लेक्स फूड। अब इसमें क्या, होलोजोइक में इसको बोलते हैं पूर्ण भोजी, ठीक है। तो मृतोपजीवी, परजीवी, पूर्ण भोजी या होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या करेगा कि जीव भोजन को ग्रहण करेगा सॉलिड रूप में या लिक्विड रूप में, लेकिन वो भोजन कॉम्प्लेक्स होगा, अनडाइजेस्टेड होगा। कैसा होगा, अनडाइजेस्टेड, मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में अभी डाइजेस्ट नहीं हुआ, उसी भोजन को अपने शरीर में मिलेगा। इनटेक अनडाइजेस्टेड सॉलिड और लिक्विड फूड, इसको तब क्या बोला जाएगा, होलोजोइक, ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे, होलोजोइक न्यूट्रिशन इज ए टाइप ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म इनटेक फूड इन द फॉर्म ऑफ अनडाइजेस्टेड, इन द फॉर्म ऑफ और इनटेक अनडाइजेस्टेड फूड इन सॉलिड और लिक्विड फॉर्म। क्लियर है। जैसे ह्यूमन बींग्स हो गया, हम लोग क्या करते हैं भोजन को मतलब सॉलिड या लिक्विड रूप में लेते हैं, वो कॉम्प्लेक्स फूड में होता है, सिंपल नहीं होता है। ऐसे बहुत से डॉग वगैरह जितने भी एनिमल्स होते हैं नॉर्मली सॉलिड या लिक्विड रूप में भोजन को लेते हैं, और वो भोजन कॉम्प्लेक्स होता है, सिंपल नहीं होता, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, होलोजोइक। अगला फिर देखिए यहाँ पे दो और मैंने लिख दिया है, इंसेक्टिवोरस प्लांट, ये तो मेन है, इससे भी कुछ प्रश्न बन सकता है, इसलिए मैंने आपको लिख दिया है। ये कुछ प्लांट जो होते हैं इंसेक्टिवोरस होते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट का अर्थ होता है कि ये प्लांट जो होते हैं कीटों को खाते हैं। इनके पास ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, संरचनाएं होती हैं जिसके द्वारा कीटों को ट्रैप कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, और उनसे भी वो उनको भी डाइजेस्ट करके अपना वो भोजन कुछ लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंसेक्टिवोरस प्लांट जो टोटल मतलब कि इंसेक्ट से ही पूरा भोजन लेते हैं, वो कुछ फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, उनमें ग्रीन पार्ट होता है जिससे वो अपना भोजन बना लेते हैं। लेकिन एक्चुअली इंसेक्टिवोरस जो प्लांट होते हैं स्टूडेंट, ये क्या होते हैं, ऐसे जगह पे उगते हैं जिनकी मिट्टी में ऐसे मिट्टी में उगेंगे जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होगी।
किस चीज की कमी होगी? नाइट्रोजन। आपसे पूछा जाए कि इंसेक्टिवोरस प्लांट किस जगह उगते हैं, तो ऐसे मिट्टी पे उगते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है। और नाइट्रोजन की कमी है तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए इनपे ऐसी संरचनाएं होती हैं जिससे इंसेक्ट वगैरह को, छोटे कीड़े वगैरह को अपने ट्रैप कर लेते हैं, फंसा लेते हैं अपनी संरचनाओं में, और उसके बाद उसको डाइजेस्ट करके उससे नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। क्लियर? यहाँ पे मैंने इंसेक्टिवोरस प्लांट का नाम लिखा है, तो आपको जानना चाहिए, पूछ देगा कि कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट का नाम बताइए। तो देखिए, वीनस फ्लाइट्रेप जिसको बोलते हैं डायोनिया, फिर पिचर प्लांट जिसको बोलते हैं नेपेंथीस, फिर सनड्यू जिसको बोला जाता है ड्रोसेरा, और एक है बटरवर्ट। तो टोटल 4 मैंने लिखा है, ये आपको इस तरीके से आप जरूर लिख लेना चाहिए आपको, ठीक है। फिर आपको आज एक और है सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन या सिम्बियोटिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। तो 2 टाइप के हैं। सिम्बियोटिक का अर्थ होता है कि इसमें 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं और दोनों एक दूसरे का हेल्प करते हैं। पहला दूसरे का हेल्प करेगा, दूसरा पहले का हेल्प करेगा, दोनों मिलकर साथ जीवन बिताते हैं। जैसे एक लाइकेन जिसको बोलते हैं सैग, लाइकेन को क्या बोलते हैं? सैग बोलते हैं। लाइकेन जो होता है वो एल्गी और फंजाई, इसमें दोनों चीजें होती है। आप देखेंगे कुछ वुड वगैरह होते हैं, मान लीजिए कि इस तरीके से लकड़ी वगैरह पड़ी हुई है, इसको देखते हैं सफेद सफेद ऐसे पपड़ी ऐसी संरचनाएं उग जाती है, चपटी चपटी, ठीक है। यही होता है लाइकेन। ये क्या होता है? लाइकेन, या हिंदी में इसको सैग बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है? ये जो लाइकेन होता है वो आपका, उसमें आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक ही जीव है, ये सफेद रंग का कोई फंजाई वगैरह, लेकिन जब साइंटिस्टों ने देखा तो मालूम चला कि इसमें एल्गी भी है और फंजाई भी है। एल्गी मतलब शैवाल और फंजाई मतलब कवक, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है उसमें। और एल्गी क्या करता है? भोजन बना के फंजाई को देता है, और फंजाई क्या करता है? वाटर को देता है एल्गी को, दोनों एक दूसरे का हेल्प करते रहते हैं। फिर यहाँ पे दूसरा सिम्बियोटिक ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल क्या है? राइजोबियम बैक्टीरिया और लेगुमिनस प्लांट। एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया। ये क्या होता है? राइजोबियम बैक्टीरिया जो लेगुमिनस प्लांट होते हैं, लेगुमिनस प्लांट मतलब डाल वाले जो भी पौधे होते हैं उनकी जड़ों में पाया जाता है। मान लीजिए कि ये आप इस तरीके से समझिए, मान लीजिए कि दाल वाला कोई पौधा है, इस ऊपर का पार्ट है, और जड़ जो इसका होता है, जड़ में से गांठें होती है, इसको बोलते हैं रूट नोड्यूल्स। क्या बोलते हैं? रूट नोड्यूल्स। इनकी रूट नोड्यूल्स भी पाया जाता है राइजोबियम बैक्टीरिया। किस प्लांट में? दाल वाले पौधे या लेगुमिनस प्लांट उनको बोला जाता है। जितने दाल वाले पौधे होते हैं उनको नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है, तो नाइट्रोजन की कमी पूरा करने के लिए उनके जड़ों की गांठों में या रूट नोड्यूल्स में पाया जाता है राइजोबियम बैक्टीरिया। और राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है? वहां पे रहता है उनकी जड़ों में और उनको नाइट्रोजन की सप्लाई देता है। वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है, मतलब एयर से डायरेक्टली वो नाइट्रोजन को देता है उसको, प्लांट को, ठीक है। और प्लांट क्या करता है कि उस बैक्टीरिया को अपने जड़ में रहने के लिए जगह देता है। तो दोनों एक दूसरे का हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये टोटल आपका ये जो है आपका न्यूट्रिशन का एक टोटल शॉर्टकट है। इससे ऑटोट्रॉफिक भी, हेटरोट्रॉफिक कितना टाइप है, इसका कितना टाइप है, सभी चीज इसमें दी हुई है। प्लस ये तो आउटर एक सिर्फ आपका एग्जांपल वाला आपको है कि 1 नंबर 2 नंबर आप चीज, लेकिन मेनली न्यूट्रिशन में आपको पढ़ना क्या है? न्यूट्रिशन में 2 मेन टॉपिक आपको पढ़ना है। प्लांट में जो न्यूट्रिशन पढ़ना है वो है न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट। न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट। तो न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट क्या है? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। किस इसमें जब पढ़ेंगे तो ग्रीन प्लांट में जो न्यूट्रिशन होगा वो क्या पढ़ना है? यानी कि फोटोसिंथेसिस पढ़ना है। क्या पढ़ना है? फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण पढ़ना है। फोटोसिंथेसिस पढ़ना मैंने आपको बताया कि 2 फोटोसिंथेसिस की डिफिनेशन आपको यानी कि फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। आफ्टर दैट जब फोटोसिंथेसिस को देखेंगे तो इसमें 2 टाइप का फोटोसिंथेसिस में 2 रिएक्शंस होते हैं। उनकी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है लाइट रिएक्शन और दूसरा होता है डार्क रिएक्शन। आप पूछेंगे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कितने स्टेप होते हैं? तो 2 स्टेप। पहला है लाइट रिएक्शन, दूसरा है डार्क रिएक्शन, ठीक है। यानी कि लाइट रिएक्शन मतलब प्रकाश अभिक्रिया और दूसरा वाला है डार्क रिएक्शन, ठीक है। तो अब फिर यहाँ पे इसको डिटेल में आपको जानना है। फिर अगला है एनिमल में आपको पढ़ना है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। मानव में पोषण कैसे होता है? तो मानव में जो पोषण होता है वो होलोजोइक। कौन सा है? होलोजोइक। हेटरोट्रॉफिक है, होलोजोइक। अब प्लांट में जो ग्रीन प्लांट में है कौन सा है? ऑटोट्रॉफिक। कौन सा ऑटोट्रॉफिक? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। और फिर ह्यूमन बीइंग्स में कौन सा? होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। और न्यूट्रिशन इन अमीबा पढ़ना है। न्यूट्रिशन इन अमीबा। न्यूट्रिशन इन अमीबा भी ये क्या है? एक कोष की जंतु है, यूनिसेलुलर जंतु है जो प्रोटोजोआ का है, एक ही कोशिका वाला है। इसमें भी होलोजोइक न्यूट्रिशन होगा। तो टोटल ये वीडियो हो गई लगभग 29 मिनट की। तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। लेकिन यही मेन आपको पढ़ना है जो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और ये पूरे बायोलॉजी का सबसे
बड़ा टॉपिक है, पूरे बायोलॉजी क्लास 10 के बायोलॉजी का सबसे बड़ा टॉपिक है ये न्यूट्रिशन। ठीक है, इसमें कई टॉपिक हैं, फिर उसके भी सब टॉपिक्स हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा ऐसी चीज़ मैं बता रहा हूँ कि मतलब सभी चीज़ें कवर हो जाएं और आपको कुछ छूटे ना। इसको आप देखिए वीडियो को और अपने हिसाब से नोट्स बनाइए। मैंने यहाँ पे कुछ छोटा वगैरह लिख दिया है, लेकिन मैंने इस मतलब बोला है उससे आप, और यहाँ पे आपको शायद क्लियर दिखाई भी देगा, इससे आप नोट्स वगैरह बनाइए, आपको हेल्प करेगा। आपको मतलब कोई भी प्रश्न मेरे हिसाब से मतलब छूटेगा नहीं, चाहे 1 नंबर का हो या 2 नंबर का, और एक आपको बेटर कॉन्सेप्ट आपको बनेगा। ठीक है, तो फिर से मैं आपको एक बार फिर से मैं पूरे लेसन को जितना मैंने आपको पढ़ा है उसको मैं रिवाइज करता हूँ। लेसन का क्या नाम है? जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम का अर्थ क्या होता है कि जीवों में पाई जाने वाली प्रक्रियाएं जो जीवों को जीवित अवस्था में बनाए रखते हैं। क्लियर है? जैव प्रक्रम कौन कौन से बहुत से हैं, लेकिन इसमें कौन कौन सा 4 पढ़ना है कि इसमें लेसन फर्स्ट है। कौन कौन सा? पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरण। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पोषण को बोलते हैं न्यूट्रिशन, श्वसन को बोलते हैं रेस्पिरेशन, अगला है आपका उत्सर्जन को बोलते हैं एक्सक्रीशन, और चौथा है आपका परिवहन या परिसंचरण को बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। क्लियर? एक और जैव प्रक्रिया है जो आपके क्लास 10 में दिया गया, लेकिन वो लेसन 3 में, जीव जन्म कैसे करते हैं या रिप्रोडक्शन या प्रजनन। ठीक है, तो आप टोटल पहले तो मैंने आपको बताया कि सबका अर्थ क्या है, डायरेक्टली एग्जाम में बताया। उत्सर्जन क्या है, पोषण क्या है, कितने परपोषी स्वपोषी पोषण में अंतर क्या है, इसी सब टाइप का पूछेगा। ठीक है, मतलब पूछ देगा जैसे मान लीजिए कि परजीवी पैरासिटिक पौधा कौन सा है, तो ये जो आपका जो टोटल जो डिटेल इसमें लिखा गया ना, लगभग सभी चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया गया क्लास 10 के लेवल के हिसाब से। तो इससे आपका प्रश्न दाया बाया नहीं जाएगा। मान लीजिए आपसे पूछे यहाँ पे सहजीवी इसको बोलते हैं, सिम्बियोटिक को क्या बोलते हैं? सहजीवी। इसको क्या बोलते हैं? सहजीवी, सहजीवी या सिम्बियोटिक। उदाहरण पूछते तो लाइकेन बताइए, सैक बोलते हैं। लाइकेन में होता क्या है? एल्गी भी होता है, फंजाई भी होता है। दूसरा सहजीवी का एग्जाम्पल क्या है? राइजोबियम बैक्टीरिया और लेगुमिनस प्लांट, मतलब क्या? दाल वाले पौधे। तो ये टोटल मैंने शॉर्ट किया है, लेकिन आप इसको लर्न करने का भी पॉइंट है और समझने का भी पॉइंट है। तो मेरे वीडियो को देखिए आप लोग और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू। फिर मैं आपको लेटर फिर स्टार्ट करूँ। ओके, बाय बाय, बाय बाय।